मॉनसून की दस्तक के बाद कुछ हफ्तों तक देश के कई राज्यों में काफी बारिश हुई। न सिर्फ पानी की समस्या खत्म हुई, गर्मी से भी राहत मिली। कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे बांधों में पानी का लेवल भी बढ़ गया और कुछ राज्यों में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात बने और लोगों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। हालांकि पिछले कुछ दिन में कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला थमा है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी बादल बरस रहे हैं। और आज हम देश के अलग अलग राज्यों और शहरों के हालात आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आईएमडी की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट क्या है, इस पर एक नजर। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में अगले 7 दिन बारिश की संभावना कम है, लेकिन हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। रुक रुक कर तेज हवाएं और आंधी चल सकती है। राजस्थान में 7 दिन में मानसून करवट ले सकता है, फिर बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि 27 से 31 जुलाई के दौरान कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में अगले 7 दिन रुक रुक कर भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार में 25 से 28 जुलाई के बीच तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप में 25 से 29 जुलाई के दौरान तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में अगले 7 दिन तेज हवाओं और आंधी के साथ कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। अगले 7 दिन असम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में बारिश देश के कई हिस्सों में अपना असर दिखाती नजर आएगी। मानसून के तेवर का असर कहां कहां नजर आया, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही देश के कई शहरों में बारिश का असर नजर आया। मौसम की मूसलाधार मार के बीच शहर शहर बाढ़ की चपेट में दिखा। बिहार का भोजपुर भी इससे बचा नहीं है। भोजपुर जिले में गंगा नदी के तेज कटाव ने तबाही मचा दी। खास तौर पर शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव में अब तक दर्जनों घर गंगा में समा चुके हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। इसी बीच आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हालात का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। सांसद पप्पू यादव लोगों की समस्याओं को सुन ही रहे थे कि उनके ऊपर की समस्या आन पड़ी। दरकती जमीन और धंसते रास्ते में पप्पू यादव ऐसे फंसे कि एक गलती उनको समस्या में डाल सकती थी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोग और सुरक्षा में तैनात जवानों ने पप्पू यादव को संभाल लिया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन बाढ़ के हालात और कटान की मार के बीच पप्पू यादव को प्रशासन पर सवाल दागने का मौका जरूर मिल गया। भैया वो तो बच गए हम लोग, अभी सब लोग साथ में था। हमारे साथ सब प्रेस वाले भी मर जाते। वो तो एक हाथ के लिए बच गए हम लोग। जिंदा रहने का कहा था, मेरे सामने में ये 5 घर कट गया। हम तो समझ नहीं, गांव वाले नहीं होते हम लोग तो बचते नहीं, तो गांव वाले को पता चला कि हित लिया हम लोग को। हम धर्मा देंगे गांव वाले को। अब भोजपुर से भागलपुर का रुख करिए, जहां पर उफनती गंगा बर्बादी की रेखा खींच रही है। क्या खेत खलिहान, क्या सड़क, दुकान, मकान, स्कूल हो या मैदान, सब कुछ मानसून के सामने बेबस है। जलमग्न हो चुके गांव में अब लोग अपने घरों के अंदर कैद रहने के लिए मजबूर हैं। अफसोस तो इस बात का कि अब तक ना तो कोई राहत सामग्री पहुंची, न कोई नाव, न कोई मेडिकल टीम और न ही कोई प्रशासनिक चेहरा। और इसका असर गांव में फंसे लोगों के चेहरे पर भी नजर आता है। परेशानी का तो बात कीजिए मत। यहाँ का इतना स्थिति खराब है, तो क्या करेंगे हम लोग को। कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिलता है और हम लोग इसी तरह सब दिन, मतलब सालों साल हम लोग ये मान चुके हैं कि हम लोग का ये सावन महीना और भादो महीना जो होता है, हम लोग त्योहार मान चुके हैं। क्या करेंगे, हर साल इसी तरह, हर एक साल यही तरह होता है। हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है और हम लोग क्या डर करें। भी बना हुआ, डर तो बना हुआ रहता है, क्या करेंगे। इतना तो
चलिए रहे सब दिन, हम लोग को आदत बन चुका है। बिहार के साथ कोलकाता का हाल भी देखिए। बारिश के साथ ही सड़क की सूरत बदली हुई है। जगह जगह भरा पानी न सिर्फ ट्रैफिक के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा है, बल्कि बता रहा है कि मॉनसून की मार के लिए शहर कितना तैयार है। उत्तर प्रदेश का इटावा भी बाढ़ से बचा नहीं। तेज बारिश और जलभराव के बीच लोगों के जीवन पर मौसम का संकट मंडरा रहा है। इसी बीच 24 जुलाई को एक 7 साल की मासूम बच्ची हादसे का शिकार हो गई। खड़े हैं इटावा के टिक्सी मंदिर पर, जहां पर एक बच्ची एक नाली में बह गई थी। 22 घंटे पहले ये बच्ची बही हुई थी। वहीं ये परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग यहां पर आए हुए हैं और अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं लगा हुआ है। 24 जुलाई की दोपहर वो बच्ची खेलते हुए हादसे का शिकार हुई। तेज बारिश के बाद नाले में पानी का बहाव बढ़ा हुआ है, जिसके चलते बच्ची पानी की चपेट में आ गई। अंजाम ये हुआ कि मासूम अब लापता है और बच्ची के पिता प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। बेटी मेरी नाले में बच्चों के साथ खेल रही थी, चप्पल से पकड़ी तो बच्ची का गया हुआ पैर फिसल तो बच्ची गई गिर। शाम 4 बजे की घटना है। उससे अभी तक कोई भी मुझे प्रशासन तो नजर नहीं आया, लेकिन शाम को जब वहां से मैं घर से चला हूँ, यहाँ पे आया हूँ, तब प्रशासन मुझे दिखाई दिया। बच्ची के पिता का कहना है कि प्रशासन ने लड़की की खोज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम अपने घर नहीं पहुंच सकी है। दूसरी तरफ एसडीआरएफ की दलील है, नाले का कूड़ा उनके रास्ते की रुकावट बना है और साहब सब कुछ वक्त के हाथ पर छोड़कर बैठे हैं। हम यहाँ के लिए रवाना हुए इटावा के लिए। इटावा हम यहाँ करीब 11:30 बजे पहुँच गए। यहाँ पहुँच के हमने देखा, जब घटनास्थल का हमने जायजा लिया, मुआयना किया, तो हमें ये पता चला कि जो नाला है ये बहुत सकरा है और इसमें कूड़ा कचरा जो है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से उसमें बोट उतारना संभव नहीं है, जिस वजह से एक ही स्थिति है कि इसमें वेट एंड वॉच किया जाए। ये करीब घटना जो हुई है ये 3-3:30 बजे की है। भारी बारिश हो रही थी, उसी बीच की यह घटना है, जैसा कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। वो 3:30 बजे की घटना है। अब जैसा कि 3:30 बजने वाले हैं तो बॉडी डिकम्पोज होने का पूरा चांस है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। जब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी तो वो स्वतः ऊपर आ जाएगी। वो मासूम पिछले 24 घंटे से लापता है और प्रशासन चमत्कार के इंतजार में। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसकी बच्ची खेलने के लिए बाहर गई लेकिन अब तक वापस न लौटी। मॉनसून की वजह से शहरों की बदली हुई सूरत ने लोगों को बेबस कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगह मौसम की मार है। बारिश की वजह से लोग बेबस हैं। कहीं शहर में सड़कों पर समंदर दिखता है तो कहीं गांव पूरी तरह पानी से घिरे हुए। इन सब के बीच इतना तो साफ है कि मॉनसून के इस तेवर के लिए हम अभी तक तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।